वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की जो वीडियो है ये डिश वॉशर के बारे में है। तो मैं आपको बताऊंगी ये काम किस तरह से करता है, बिजली कितनी लेता है, कौन से बर्तन इसमें धोने चाहिए और कौन से बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट कि किन लोगों को ये लेना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और आपको हर चीज़ डिटेल में बताऊंगी, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डिश वॉशर काम किस तरह से करता है। मुझे अक्सर इस तरह के मैसेजेस आते हैं कि अरूज डिश वॉशर किस तरह से काम करता है, बर्तन सही धोता भी है या नहीं। तो आपको दिखा देती हूँ, रात को मैंने लोड लगाया था, अभी कैसे बर्तन धुले हैं इसमें वो भी दिखाती हूँ और ये भी बताती हूँ कि किस तरह से ये काम करता है, इसमें क्या फंक्शन है ऐसा। ये देखें, रात में जो बर्तन वॉश किए थे मैंने इसमें, वो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से वॉश हुए हैं। वैसे एक बात तो है कि डिश वॉशर में बर्तन डीप क्लीन होते हैं, वरना हम खुद से जब वॉश करते हैं बर्तन तो क्लीन तो हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्पॉट्स और कुछ कमी रह जाती है। डिश वॉशर में टाइम तो लगता है, तकरीबन 2 घंटे का होता है एक साइकिल, लेकिन बर्तन हमेशा चमकते हुए ही मिलते हैं। तो खैर मैं अनलोड कर लेती हूँ इसको, क्योंकि आज मैंने डिश वॉशर को डीप क्लीन करना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि डिश वॉशर तो खुद बर्तन वॉश करता है, तो इसको क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब डिश वॉशर की मेंटेनेंस और क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, ताकि क्लॉग ना हो कुछ और इसकी लाइफ कम ना हो। अब हम देखते हैं कि डिश वॉशर आखिर काम किस तरह से करता है। तो सबसे पहले तो इसके लिए इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई बहुत ज़रूरी है। और नीचे यहाँ पे ये स्प्रे आर्म्स हैं जिसमें से पानी प्रेशर से निकलता है, ये स्पिन होता है और इस तरह से बर्तन वॉश होते हैं। यहाँ बॉटम पे एक फ़िल्टर होता है जिसको हमने क्लीन करना होता है। तो महीने में एक बार क्लीन कर लें, या फिर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करें और किस तरह से यूज़ करें डिश वॉशर को। इसके साथ ये नेट भी है, तो इन दोनों को मैं वॉश कर लूँगी। पहले बेकिंग सोडा डालूँगी, फिर डिश सोप से इसको ब्रश की मदद से मैं वॉश कर लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 2-3 मिनट ही लगते हैं, लेकिन ये लाजमी करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग जो नहीं इसको क्लीन करते, नीचे क्लॉगिंग हो जाती है और फिर बहुत मसला बनता है। फिर आपको किसी को बुलाना पड़ता है, प्लम्बर वगैरह को, और वो आपसे अच्छे खासे पैसे ले लेता है। डिश वॉशर के डोर पे ना 2 खाने होते हैं। एक में तो डिटर्जेंट ऐड करते हैं जो कि सब जानते हैं, लेकिन दूसरे खाने में क्या डालना है ये अक्सर लोग नहीं जानते। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिंजेट, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक तो इससे बर्तन डीप क्लीन होते हैं और दूसरा उन पे वाटर मार्क्स भी नहीं आते। अच्छा, डिश वॉशर में ना डिश सोप कभी भी ऐड नहीं करते, इसके लिए स्पेशल डिटर्जेंट मिलता है, लिक्विड भी मिलता है, लेकिन मैं ये पॉड्स यूज़ करती हूँ तो ये भी अच्छे रहते हैं। ये पॉड्स जो है ना, ये खुद ही डिज़ोल्व हो जाते हैं जैसे इन पे पानी आता है, तो इस तरह से ये डिज़ोल्व होने लगते हैं। और डिश वॉशर में हमने पानी खुद से ऐड नहीं करना होता। जब हम इंस्टॉल करते हैं ना डिश वॉशर को, तो वाटर सप्लाई इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो बहुत ही ईजी और सिंपल यूज़ है इसका। यहाँ पे अब मैं इसको डीप क्लीन करने लगी हूँ। तो पहले मैंने बेकिंग सोडा स्प्रेड किया है और उसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड किया है यहाँ पे। तो बस इसका अब मैं साइकिल ऑन कर दूँगी और 2 घंटे में ये डीप क्लीन हो जाएगा। बहुत से लोगों को ना डिश वॉशर को सही से यूज़ करना ही नहीं आता है, इसलिए उनको इतना हेल्पफुल नहीं लगता। मैंने भी जब लिया था तो मुझे इसका सही तरीका नहीं पता था, और मैं बर्तन धो धो के जो है ना इसके अंदर रखती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था और मैं ये सोचती थी मैंने क्यों ले लिया है। तो बाद में जब मैंने इसकी बुक वगैरह सारी पढ़ी तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि इस तरह से इसको यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब मैं आपको सही तरीका इसका बताती हूँ, कौन से बर्तन इसमें नहीं वॉश करने चाहिए वो भी बताती हूँ। पहले तो मैं आपको बर्तनों का ढेर दिखा देती हूँ। यूजुअली इतने बर्तन हो ही जाते हैं सुबह नाश्ते से लेके तो शाम तक। अभी डिनर के बर्तन इसमें ऐड नहीं है, वो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ इसे ऑन करने से पहले। तो खैर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे लोड करती हूँ। अमेरिकन स्टाइल तो ये है कि जो भी इंसान घर में बर्तन यूज़ करता है ना, वो साथ ही उसको डिश वॉशर में लोड करता जाता है, तो इस तरह से काम इकट्ठा नहीं होता। लेकिन ये स्टाइल हम देसी नहीं अडॉप्ट कर सकते, यहाँ पे एक को ही सारा काम करना पड़ता है। खैर मैं क्या करती हूँ कि सारे बर्तन यहाँ सिंक में इकट्ठे करके, तो उनमें जो भी फूड लगा होता है ना वो रिमूव कर लेती हूँ। सिर्फ लार्ज पार्टिकल्स जो है ना वही रिमूव करने होते हैं, बाकी हल्का फुल्का कुछ रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो भी लेटेस्ट डिश वॉशर्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो बिल्कुल भी मसला नहीं होता, क्लॉग नहीं होता फिल्टर। बहुत से लोग पहले रिंस करते हैं बर्तनों को और फिर लोड करते हैं। मैं खुद भी शुरू में ऐसे ही कर रही थी कुछ दिन, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं क्लॉग ना हो जाए, कोई मसला ना बन जाए, लेकिन बिल्कुल भी कोई इशू नहीं होता। इसलिए डायरेक्ट ही बर्तनों को सिर्फ फूड रिमूव करके ना ऐड कर दिया करें, और डिश वॉशर लिया है तो उसको एंजॉय करें, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आधा काम हमने खुद ही करना है तो फिर डिश वॉशर का क्या फ़ायदा है। अच्छा, जो बर्तन ज़्यादा मैले हो ना वो सेंटर में रखने हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आता है पानी का, तो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे।
जो बर्तन डेलिकेट हैं या लाइट वेट हैं वो हम ऊपर वाले रैक में रखेंगे, और जो हैवी वेट हैं या फिर बड़े साइज़ के बर्तन हैं ना, वो हम नीचे वाले रैक में रखेंगे। बर्तनों की सेटिंग में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और अच्छे से सेटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से डिटर्जेंट और पानी जो है वो अच्छे से सर्कुलेट होगा और बर्तन डीप क्लीन होंगे। प्लास्टिक के बर्तन जो है ना वो हमेशा आपने ऊपर वाले रैक में रखने हैं, क्योंकि नीचे हीट ज़्यादा होती है तो उससे प्लास्टिक ख़राब हो सकता है, और लो क्वालिटी का प्लास्टिक तो बिल्कुल भी नहीं रखना डिश वॉशर में। इन रैक्स को हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कोई बड़े साइज़ के बर्तन अगर वॉश करने हैं तो अपर रैक को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं। मैंने इसकी सेटिंग चेंज नहीं की, क्योंकि मेरे घर में जिस तरह के भी बर्तन यूज़ होते हैं वो इजीली इसमें आ जाते हैं, तो इस तरह से मैं इसको लोड करती हूँ। लेकिन आज मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो आटे वाला बर्तन जो था ना वो मैंने दोपहर में रख दिया था, अभी काफ़ी ड्राई हो गया था, तो अब मैं इसके अंदर इसको डाल रही हूँ और देखते हैं ये किस तरह से वॉश होता है। तो बस इसी तरह से इसको लोड करते हैं। ज़्यादा बर्तन इसमें ऐड करेंगे ना तो फिर ठीक से वॉश नहीं होते बर्तन। आगे चल के ना आपको दिखाऊंगी, ओवरलोडिंग करके भी मैंने इसको ऑन किया था, तो रिज़ल्ट दिखाऊंगी उसका भी आपको। अब मैं इसका साइकिल ऑन करने वाली हूँ। तो पहले इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड करेंगे, रिन सेट डालेंगे और फिर इसको ऑन कर देंगे। अच्छा, इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, तो जिस तरह के बर्तन आप वॉश कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी मैं किस सेटिंग पे वॉश करती हूँ यूजुअली अपने बर्तन। तो इसमें अगर जैसे ज़्यादा मैले बर्तन है तो आप हैवी पे करेंगे, अगर थोड़े बर्तन है तो हाफ़ लोड की ऑप्शन भी है इसमें। सबसे पहले तो पावर बटन ऑन करेंगे, उसके बाद लेफ़्ट साइड से हम कोई भी सेटिंग चूज़ कर लेंगे। तो मैं टर्बो पे ही वॉश करती हूँ, और यहाँ पे राइट साइड पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डिश वॉशर को अगर सही तरीके से लोड किया जाए तो बर्तन किस तरह वॉश होते हैं। तो ये देखें, चमचम करते हुए बर्तन आपको नज़र आ रहे होंगे। और आटे का जो बर्तन है ना वो तो मैं भी देख के हैरान हो गई थी, क्योंकि पहले कभी इस तरह से मैंने इतना गंदा बर्तन ना वॉश नहीं किया। क्रिस्टल क्लीन हो गया था ये, और कोई क्लॉगिंग भी नहीं हुई। आई थिंक आटा जो है ना वो डिज़ोल्व हो गया था अच्छी तरह से। तो ये बर्तन मैंने इसी दिन ही वॉश किए थे शाम में, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिशवॉशर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखें, डिशवॉशर जो है ना ये बेसिकली गोरों के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो उनका लाइफ़स्टाइल आपको पता है हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको मैं हर चीज़ बताती हूँ डिटेल में, कौन-कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने अपने ज़हन में रखने हैं डिशवॉशर लेने से पहले, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने डिशवॉशर लिया लेकिन उनका उतना यूज़ नहीं होता। तो आपको मैं दिखा देती हूँ हर चीज़ डिटेल में और बता भी देती हूँ। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये बिजली कितनी लेता है और पानी का यूज़ इसमें कितना होता है, क्योंकि मोस्टली लोग यही समझते हैं कि पानी इसमें वेस्ट होता है और बिजली भी ज़्यादा लेता है, तो हमारा बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, मैंने 2 बिल चेक किए हैं अपने। जिस तरह से हमारा बिल पहले आता था उसी तरह से ही आता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं लगा बिल में। तो डेली अगर एक बार यूज़ करें ना तो मंथली $5 बिल में ऐड होंगे, जो कि बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बिजली भी सस्ती है, और दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि आपने डिश वॉशर किस ब्रांड का लिया है और वो कितनी बिजली ले रहा है। जो लोग ऐसे कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे बिजली बहुत महंगी है, उन्हें थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी होंगी। जैसे पाकिस्तान में लोग यूनिट्स का काफ़ी ख्याल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स अगर यूज़ हो जाएँ तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। तो ये आप देख लें कि आपकी हेल्पर कितने पैसे ले रही है और डिश वॉशर का कितना आपको टोटल ख़र्चा आएगा, क्योंकि सिर्फ बिजली का ख़र्चा नहीं है, पानी का ख़र्चा नहीं है। इसमें जो डिटर्जेंट यूज़ होता है, जो इसमें क्लीनिंग के बाकी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपेंस होता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिश वॉशर लेने के बाद आपको बर्तन धोने ही नहीं होंगे। बहुत से ऐसे बर्तन होते हैं जो आपको हाथ से ही धोने होते हैं, जिनमें फूड ज़्यादा लगा होता है या फिर स्क्रैच करना होता है फूड को, तो वो आप डिश वॉशर में बिल्कुल नहीं धो सकते, वरना क्लॉग हो जाएगा। तो चाय का बर्तन हो गया, या फिर खाना बनाते हैं जैसे कभी नीचे खाना लग जाता है, तो उस तरह के बर्तन आपको खुद ही वॉश करने होंगे। नॉन स्टिक बर्तन तो वैसे इसमें वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि कोटिंग ख़राब हो जाती है, और लकड़ी के बर्तन भी फूल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी डिश वॉशर में वॉश नहीं कर सकते। इसके अलावा क्रिस्टल ग्लासवेयर और कास्ट आयरन कुकवेयर जो होते हैं वो भी इसमें नहीं जाएंगे। कुछ और बर्तन जैसे हॉट पॉट, शार्प नाइफ, एल्यूमिनियम या फिर लो क्वालिटी प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना, वो भी बिल्कुल भी वॉश नहीं करने हैं डिश वॉशर में, वरना वो ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, वो बर्तन जो क्लीन ही होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं होती उन पे, वो भी मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि स्पेस ही लेते हैं फिर डिश वॉशर में। तो वो बर्तन जो ज़्यादा मैले होते हैं ना, वही मैं रखती हूँ डिश वॉशर में, ताकि मेरी एफर्ट, मेरा टाइम जो है वो बचे। इसके अलावा पानी हम इस तरह से जब बर्तन धोते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है, वेस्ट होता है।
होता है, लेकिन डिश वॉशर क्योंकि रिसाइकल करता है पानी को और उसी पानी को दोबारा से यूज़ करता है, तो उस तरह से पानी सेव होता है। डिश वॉशर को जब हम ऑन करते हैं, चाहे कोई भी साइकिल आप चूज़ कर लें, उसमें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये चीज़ भी अपने जहन में रखें, एक बार आपने बर्तन रख दिए तो 2 घंटे के बाद ही आपको मिलेंगे। अगर आपने जल्दी यूज़ करने हैं बर्तन तो वो आपको हाथ से ही वॉश करने होंगे। इसीलिए मोस्टली लोग ना रात को सोने से पहले डिश वॉशर ऑन कर देते हैं ताकि सुबह उठें तो सारे बर्तन उनको क्लीन मिले। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पाकिस्तान में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो आपने डिश वॉशर लेने से पहले ये ज़रूर देखना है कि ऐसा डिश वॉशर लें जो लाइट आने के बाद दोबारा से वहीं से स्टार्ट करे। ये ना हो कि लाइट गई है, आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन लाइट आने के बाद दोबारा से एक और साइकिल लगाना पड़े। डिश वॉशर में जो डिटर्जेंट यूज़ होता है ना, वो एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू डिश सोप जो हम हाथ से बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसकी क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए चीज़ें हम लेते हैं वो भी एक्सपेंसिव होती हैं, तो ये भी आप कैलकुलेशंस कर लें। इसके अलावा आपके घर में कितने लोग रहते हैं ये भी बहुत मैटर करता है। अब जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है, तो 2 लोग हैं, उनके इतने बर्तन यूज़ ही नहीं होते, और जो बर्तन यूज़ होते हैं वो इस तरह के होते हैं जो उन्होंने हाथ से वॉश करने होते हैं, जैसे चाय का बर्तन और इस तरह की चीज़ें। वो अगर अपने डिश वॉशर को लोड करने लगे ना तो 2 से 3 दिन में वो भरता है, और मैले बर्तन वो रखना नहीं चाहती ऐसे ही, इसलिए वो हाथ से ही वॉश कर लेती है, तो डिश वॉशर उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, मेहमान वगैरह अगर आ जाएँ तो फिर वो यूज़ करती है ज़्यादा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मैंने ओवरलोड करके इसको ऑन किया था, तो देखें बर्तन अच्छी तरह से क्लीन नहीं हुए क्योंकि प्रॉपर वहाँ पे सर्कुलेट ही नहीं हुआ पानी और सोप। तो कुछ बर्तन अच्छे से वॉश हुए, कुछ बर्तन इतने अच्छे से वॉश नहीं हुए, इसलिए ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं करनी। मैंने तो एक्सपेरिमेंट करना था, आपके साथ शेयर करना था रिजल्ट, और सच बताऊं तो उस दिन बर्तन भी बहुत ज़्यादा थे, इसलिए सोचा कि ये परफेक्ट दिन है ये एक्सपेरिमेंट करने का। तो अदरवाइज़ मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं करती हूँ डिश वॉशर को। ये सारे क्लिप्स जो है ना, ये डिफरेंट दिनों में मैंने लिए थे ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ डिटेल में। अब मैं आपको वहाँ लेके चलती हूँ जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। तो मैं अपने डिश वॉशर को डीप क्लीन कर रही थी, आपको दिखा देती हूँ उसकी फाइनल लुक। चलें जी, जितनी भी चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी सब मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। अब मैं जाके हैदर को उठाने लगी हूँ क्योंकि आज उन्होंने अपना फर्स्ट व्लॉग बनाना था। अभी तो सो रहे हैं, तो अगर उठ गए तो अपना व्लॉग बनाएंगे और इंशाल्लाह वेडनेसडे को ना अपलोड भी कर देंगे। तो ये व्लॉग आई थिंक मैं उससे पहले ही अपलोड कर दूंगी, या हो सकता है उसी दिन अपलोड करूँ। जो लोग भी वेट कर रहे थे और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड कब वीडियो बनाएंगे, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। इस चैनल पे आपको फिटनेस के लिए मोटिवेशन मिलेगी और इंटरटेनमेंट भी। मैं भी आपको मिलूंगी वीडियोस में, तो आपने अगर सर्च करना हो यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे हैदर फैमिली मैं क्या बन गया, इस तरह से आप डायरेक्टली चैनल पे पहुंच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान, चाहत फ़तेह अली खान फ्रॉम द लंदन। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, अब आप देर कर रहे हो, देख लो। यार ड्रेस बड़ा जबरदस्त कूल ड्रेस है। अच्छा, चकाचक मस्के लग ना रहे हो। लगाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर अच्छा, मुझे 2 बोलोगे मिनट दो। आप। मैं कैसा लग रहा हूँ? ऐसा लग रहा है ना जैसे आज मेरा वलीमा है। मैं हाँ? बताती हूँ आपको वलीमा। यार औरतें ज्यादा मेकअप करती हैं। मेरी बात सुनो, हाँ। मर्द तो मेकअप करते नहीं है। तो ज्यादा और मैं कम तो की बात यूं क्या है? रेडी हो गया था यार। आपने कंसिस्टेंट होके अपनी वीडियोस बनानी है, ठीक है। नागा नहीं करना बीच में। यार नागा, एक मिनट ठहरो, ये नागा क्या? हाँ, मैंने कोई गोश्त की दुकान तो नहीं कही कि बुध मंगल बुध को मैंने नागा करना है। और मिलता हूँ आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।